दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके ईपीएस 95 पेंशन खाते में 3 ऐसे फायदे छुपे हैं जो सीधे आपके बैंक के खाते में हजारों रुपए जोड़ सकते हैं। ज्यादातर लोग इनको नहीं जानते और जरूरत पड़ने पर इसका लाभ नहीं उठा पाते। आज मैं आपको वो 3 बातें बताने जा रहा हूं जो कि आपकी जमा राशि को सुरक्षित करेंगे, आपके परिवार को मजबूत आर्थिक सुरक्षा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नौकरी बदलने पर पेंशन सुरक्षित रखना। पहला गुड फायदा, अगर आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और आपने 58 साल की एज में नौकरी छोड़ दी तो भी आपकी पेंशन पूरी सुरक्षित रहती है। बस एक चीज चाहिए, स्कीम सर्टिफिकेट। जब आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो यह स्कीम सर्टिफिकेट आपकी पिछली जो आपकी ईपीएफओ की डिटेल थी वह नई सर्विस में जोड़ देता है। और अगर आप दोबारा नौकरी नहीं करते तो 58 साल के बाद भी जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आप पेंशन के लिए इसको यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा नौकरी नहीं भी करते तो 58 साल के बाद आप अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैसे लें स्कीम सर्टिफिकेट को? नौकरी छोड़ते समय फॉर्म 10C भरें, विड्रॉल बेनिफिट की बजाय स्कीम सर्टिफिकेट चुनें। यह छोटा सा कदम आपके रिटायरमेंट को चट्टान की तरह मजबूत बना सकता है। दूसरा फायदा, पारिवारिक पेंशन। यह कैसे मिलती है? अगर किसी पेंशनर की मान लीजिए कि किसी तरह से भी दुखद मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में यह तरीका पेंशनर्स के परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। नियम के अनुसार जीवन साथी को 50% आजीवन या फिर दूसरी शादी तक मिलता है। अगर दूसरी शादी कर लेती है जीवन संगी तो यह रकम नहीं मिलती। और 2 बच्चों को 25% 25 साल तक की एज में यह पेंशन मिलती है। चलिए एक इसे छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक पेंशनर्स भाई की मृत्यु हो गई और उनकी जो मूल वेतन था वह 8,000 रुपए था, तो जीवन साथी को कुल 4,000 रुपए और दोनों बच्चों को 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। तो इस तरह से कुल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। इस नियम से आपके जाने के बाद भी आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों जानकारी पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फायदा, स्थायी और पूर्ण विकलांगता। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ यह दुखद घटना आकस्मिक हो गई, अचानक हो गई, तो यह नियम बहुत ही सहायता प्रदान करता है। अगर किसी दुर्घटना या बीमारी में जो भी आदमी है अगर वह काम करने में असक्षम हो जाता है तो उसकी पेंशन तुरंत चालू हो जाती है। बस इतना ध्यान रखें कि 1 महीने का ईपीएस खाते में योगदान होना चाहिए। यह पेंशन जीवन भर मिलती है और ईपीएस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और मानवीय पहलू है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और यह आपके काम की है तो कमेंट में लिखिए मेरा हक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको इससे रिलेटेड कि भाई पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको कैसे निर्धारण होता है। तो वीडियो जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।